गाइस, इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम का टाइप 3 करने वाले हैं। इसमें मेनली हम कंसर्न्ड होंगे कि किसी 2 नंबर या 3 नंबर का एचसीएफ क्या रहेगा और उसके अराउंड क्वेश्चंस रहेंगे। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं अभी। और जैसे जैसे इसके अंदर कंसेप्ट्स आते रहेंगे वो भी मैं समझाता जाऊंगा, तो अलग से मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे कंसेप्ट आते रहेंगे तो मैं कंसेप्ट भी इसी में बताता रहूँगा और आप उसके नोट्स बना सकते हैं अलग से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग हुम, जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल ये डिवाइड करने हैं। पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम की बात आती है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो देखो एच सी एफ इज हाइएस्ट, इसका मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है, और अगर इसके अंदर मैक्सिमम आ रहा हो, ग्रेटेस्ट आ रहा हो, तो अगर ये सब आ रहे हैं ना, किसी वर्ड्स हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, इस टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, तो समझ लेना कि ये एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और हमें एचसीएफ किसका पूछा है? 1001 और 910 का। तो इसमें ना दो तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स बना के कैसे निकालते हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं ना, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 910 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 910, तो ये 0, तो ये अपना 910 यहाँ पे 9 1 और ये 0। ठीक है, तो ये तो अपना एक बच गया। ठीक है, ये 10 में से एक गया, ये बचा 9, 91 और 1001, तो 910 एक पे गया, तो ये अपना आया 10 में एक, ये आया 1 और 10 में से एक गया 9 और ये 9 में से 9 गया, यहाँ पे 0, 91 आ गया। फिर इस 91 को 910 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो 91, तो ये 10 पे चला जाएगा, 910 पूरा कैंसिल, तो अपने पास 91 आ गया हमारा एचसीएफ। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें जो भी रिमाइंडर होता है वो फिर जो पहले ये डिवाइजर होता है ना, उसको दोबारा से डिवाइड करते जाते हैं और जब तक हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। तो दिस इज 91। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो फिर यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब फिर से एचसीएफ की बात हो रही है। लीस्ट आता या मिनिमम आता या ऐसा कुछ आता तो हम एलसीएम की बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस एंड दिस, डिवाइड कर रहा है तो 5 और 7 रिमाइंडर आ रहा है, 989 एक नंबर है हमारे पास, और दूसरा नंबर है 1327 और इसमें 5 रिमाइंडर आ रहा है और इसमें 7 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें से 5 रिमाइंडर आएगा तो ये 984 हो जाएगा और ये 1320 हो जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है इनका मैक्सिमम नंबर कौन सा हो जाएगा जो इनको डिवाइड करेगा। देखो रिमाइंडर मैंने हटा दिया दोनों का, तो ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है। अब इनका एचसीएफ निकाल लूंगा, तो अगर कोई नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसको डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर आएगा, अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसको डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इनका मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ। ठीक है, इनका एचसीएफ निकाल लेता हूँ। देखो 984 और 1320, तो ये आ रहा है। तो इसमें अगर हम देख पाए तो ये 2 की पावर 3 आ रहा है, ये 2 की पावर 4 आ रहा है और ये 2 की पावर 5 आ रहा है। ठीक है, ये 8 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, तो या तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इसमें 32, दोनों में 32 इनका फैक्टर है या नहीं है, 8 फैक्टर है या नहीं है, ऐसा देख सकते हैं। या फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कर ही लेते हैं। दिस इज 1320 और इसको मैं 984 से डिवाइड कर दूंगा
984, तो ये 1 पे जाएगा। हाँ, दिस इज 984, तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, ठीक है। और 10 में से 4 गया, 6 बचा, और ये 11 हो गया, 11 में से 8 गया, 3 बचा, और 12 में से 9 गया, तो 3 बचा, 336। तो इसको 984 को फिर से डिवाइड कर लेते हैं 336 से, तो ये 2 पे जाएगा। 2 इंटू 6 इज 12, 1 कैरी, देन 2 3 जा 6 और एक 7, और 2 3 जा 6, 672। तो यहाँ पे 2 बचा, और ये 1 बचा, और ये 312। तो मैं 312 को दोबारा से यहाँ पे करता हूँ साइड में, 312, और ये अपना आ गया अंदर 336। और अगर गाइज आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड HCF का निकालने का नहीं आता है तो आप उसे गूगल भी कर सकते हैं, काफ़ी इजी मेथड है। तो इसको 1 पे करेंगे तो 312 आ रहा है, ठीक है। 6 में से 2 गए 4, और ये 3 में से 1 गया 2, तो 24, और यहाँ पे आ रहा है 312, ठीक है। तो 24 1 पे गया 24, और 6 और 1 7 बचे 72, तो 24 इंटू 3 इज 72, तो अपना रिमाइंडर 0 बच गया, तो अपना 24 इज द HCF। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, काफ़ी इजी रहता है। फैक्टर्स बनाते हैं तो कभी कभी बड़े नंबर्स में टाइम लग जाता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज प्रेफर्ड वन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें HCF ऑफ 2 3 4 5 6 7, तो HCF अगर फ्रैक्शंस का HCF निकालना आ गया तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। ऊपर वालों का HCF लेना है, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, और नीचे लेना है LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहता है अगर HCF निकालना है इनका जो फ्रैक्शंस होते हैं, तो ऊपर वालों का HCF ले लो, नीचे वालों का LCM ले लो। ऊपर वालों का HCF कितना आ रहा है? ऊपर वालों का HCF आ रहा है 2, नीचे वालों का LCM क्या आ रहा है? तीनों ही नंबर प्राइम नंबर हैं, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज 3 इंटू 5 इज 15, 15 इंटू 7 इज 105, तो दिस इज 105, ठीक है। 2 बाय 105, तो 2 बाय 105 इज दिस इज द आंसर। तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो 4th क्वेश्चन में एक सिंपल सा अपना एक फॉर्मूला है दिस। तो ये क्वेश्चंस ना कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस में, ज़्यादा नहीं आते हैं, बट ये फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा आपको, देयर इज़ नो अदर वे आउट। तो इसमें क्या कहता है ना कि लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस। तो हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं, उनको डिवाइड कर देता है, कोई n नंबर है और सेम रिमाइंडर आ रहा है सब में, और उनकी डिजिट्स का सम बताना है, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जो बड़े वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, b माइनस ए, c माइनस बी और c माइनस ए, और फिर जो नंबर्स आएंगे उनका हमें HCF निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर है 36905, उसमें से 4665 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। एक नंबर तो अपने पास आ गया, ये नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर निकालने के लिए अपने पास क्या करना है, 6905, उसमें से 1305 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 0 0, दिस इज 6, और दिस इज 5600, और तीसरा नंबर आ रहा है अपना 4665 माइनस 1305, तो तीसरा नंबर आ रहा है दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 1 गया, दिस इज 36। तो सबसे पहले मैं 2 बड़े वाले नंबर ले लेता हूँ, फिर इनका HCF निकालते हैं तीनों का, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं। तो 5600, और इसको नहीं, दिस इज 3360, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा काट के 3360, और यहाँ पे लिखना है 5600, तो ये 1 पे गया, 3360 आ गया अपने पास, ठीक है, 3360, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, तो ये आ रहा है 2240। तो 3360 डिवाइडेड बाय 2240, तो ये 1 पे गया, तो ये आ गया अपना 2240। यहाँ पे 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 1, 1120,
और यहाँ पे 2240 लिखा मैंने, ये 2 पे गया, 2240 पूरा कट गया। ठीक है, तो फिर अपने पास एक नंबर ये बच गया है 2240, इसको डिवाइड करेंगे 1120 से, तो ये 2 पे जाएगा, 2240 पूरा ही डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज आवर एचसीएफ, बट ये क्या पूछ रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स पूछ रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स पूछ रहा है, तो इसकी सम करेंगे, 1 और 1 2 और 2 4, तो दिस इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द फिफ्थ वन, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो फिर से ये ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट मीन एचसीएफ, लोएस्ट मीन एलसीएम। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 330 लीव्स द रिमाइंडर 3 and 7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 3 और 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें से 307 में से मैं 3 माइनस कर दूंगा और 330 में से 7 माइनस कर दूंगा, तो यहां पे आ रहा है अपना 304 और यहां पे आ रहा है अपना 323। ठीक है, 323 आ रहा है, तो 323 को हम पहले 304 से डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वही मेथड लगाएंगे। तो एक पे गया 304, तो 23 में से 4, दिस इज 19 है ना, तो ये आ गया अपना 13 में से 4 गया इस 9 और यहाँ पे 1 बच गया 19, तो 19 को 304 से डिवाइड करेंगे, तो 19 को 1 पे गया, तो यहाँ पे 19 आया, तो बचा 114, तो 13 19 5 95, 19 6 114। ठीक है, तो ये पूरा कट रहा है, तो 19 इज आर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द सिक्स्थ वन। ठीक है, विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 30 दिस लिविंग रिमाइंडर 11 and 13 रिस्पेक्टिवली। पिछले वाले की तरह है, 3026, इसमें 11 रिमाइंडर बच रहा है, जो 11 माइनस कर देंगे तो वो नंबर परफेक्टली किसी नंबर से डिवाइड होता होगा और उसमें 11 जोड़ देंगे तो हर बार वो 11 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 5053 माइनस 11 माइनस 13। ठीक है, इसमें से 13 कर देंगे माइनस, तो 5040 बच जाएगा, और इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो दिस इज 3015। ठीक है, तो इनका HCF निकालना है। ठीक है, HCF, तो इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, देखो ये 5 से डिविजिबल है, शॉर्ट शॉर्ट ये 5 से डिविजिबल है, शॉर्ट शॉर्ट ये भी 5 से डिविजिबल है, तो इनका 5 तो HCF जो भी होगा उसमें 5 तो फैक्टर होएगा, तो 5 फैक्टर होएगा, तो अपना ये वाला तो कट गया। ठीक है, और इसमें 2 का तो नहीं फैक्टर आ रहा है कहीं भी। ठीक है, 2 का फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें 2 का फैक्टर है, अगर इसमें 2 का फैक्टर होता तो लास्ट में 0 होती, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इनके HCF में 2 तो नहीं हो सकता, तो 2 तो नहीं होएगा, तो 30 भी गया और 60 भी गया। हम बिना सोल्व किए कह सकते हैं कि द 45 इज द आंसर। देखो इसमें अगर हम बाई चांस अगर मैं आपको बताऊं कि देखो ये 2 का इसका जो ये वाला जो 45 नंबर है, तो दिस इज 9 into 5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये वाला नंबर है, इस ये और ये दोनों 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है क्या, 5 और 1 6 और 3 9 और 5 और 4 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, बट ये वाला 2 से भी ये वाला 2 से डिविजिबल नहीं है, बट इसमें तो 2 का फैक्टर है ना, 15 into 2 5 into 3 into 2, बट 2 तो यहाँ पे कहीं पे कॉमन ही नहीं आ रहा है इन दोनों में, 2 तो इसका फैक्टर तो है ही नहीं, तो इसी वजह से 60 भी कट गया हमारा, तो 45 इज आवर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कभी कभी बिना सोल्व किए हुए भी निकल जाता है क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच दिस एंड दिस आर डिवाइडेड टू गिव रिमाइंडर 6 and 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनमें 6 और 5 रिमाइंडर निकालना है, 1657 माइनस 6, तो इसमें रिमाइंडर ये निकाला, और 2037 उसमें से 5 रिमाइंडर निकाल, दिस इज 2032, और ये अपना हो गया 1651। ठीक है, 1651, तो इसमें हाँ ये नंबर आ रहा है और ये नंबर आ रहा है, तो इसमें मैं शॉर्ट कह सकता हूँ ये नंबर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ये 5 का फैक्टर है, ना ये 5 का मल्टीपल है, ना ये 5 का मल्टीपल है, तो 2 तो अपने कट गए। ठीक है, तो दिस इज 127, 7 और 2 9 1 10, 3 3 6 और 1 7,
तो अभी अपने को पता नहीं चल रहा है कि 127 है या 133 है, दो ऑप्शन तो हमने पहले ही काट दिए हैं। 2032 को हम 1651 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 1 पे ही जाएगा। 1651 वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 2 में से 1 गया 1, और ये 13 में से 5 गया 8, और ये बचा 19, 19 में से 16 गए 3, 381, और ये अपना आ रहा है 1651। तो दिस इज 381। अगर 400 के आसपास है ये, तो 4 पे चला जाएगा, 5 पे जाएगा नहीं, तो 4 पे 4 वन ज़ा, दिस इज 4, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, देन 4 3 ज़ा 12 और 3 15, 1524। 11 में से 4 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 1 बच गया 127। तो 127, और ये आ रहा है अपना 381, और 381 को 127 को अगर 3 पे करूँ मैं, तो 381 कंप्लीट आ रहा है। तो 3 7 21, और 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, और 3 एकम 3, 381। तो 127 इज आर आंसर। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, उस तरीके से निकालेंगे। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 25, 73 और 97, 25, 73, 97 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो ये वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 97 माइनस 25, तो ये हो गया अपना एक नंबर, और 97 माइनस 73 ये दूसरा नंबर कर देंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और तीसरा हो जाएगा अपना 73 माइनस 25। ठीक है, तो ये अपना तीसरा नंबर हो जाएगा। तो ये 2 और ये 72 आ गया। तो दिस इज 7 माइनस 3 इज 4, और 9 में से 7 गया 24, और यहाँ पे 48 आ रहा है। ठीक है, 13 माइनस 5 इज 8, और ये 5 में से 2 हो गए, 13 माइनस 5 इज 8। ठीक है, और ये 6 में से 2 गए 4। ठीक है, 48। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो एचसीएफ ही बताना होगा। तो एचसीएफ इनका क्या होगा, इनका एचसीएफ तो मेरे को क्लियरली पता चल रहा है, 24 इंटू 2 इज 24 गुना 2 लिखा हुआ है, ये 24 गुना 1 लिखा हुआ है, और ये 24 गुना 3 लिखा हुआ है। तो 24 सब में कॉमन है, तो 24 इज आर एचसीएफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द 9th वन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस। 110 में 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और दोनों में 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 128 माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना 108, और ये हो गया 126। ये तो मेरे को किसी टेबल की तरह लग रहा है, किसी के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स ना। तो ये दोनों नंबर आते हैं 18 की टेबल में आते हैं आई गेस। तो एक बार फिर भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 118 मेरे को 18 नंबर तो पता ही चल गया है, तो फिर भी 108 1 पे जाएगा 108, तो कितना बचा, दिस इज 16 में से 8 गए 8, और ये 1 18 बच गया, 18 यहाँ पे 108, तो दिस इज 108। तो ठीक है, दिस इज आर आंसर। तो 18 अपना एचसीएफ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A milkman has 75 liters in one can, 45 liters in another. The maximum capacity of container which can measure milk of either। देखो फिर यहाँ पे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो फिर हमें एचसीएफ निकालना है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट ऑफ द टाइम्स। तो वही एचसीएफ पूछ रहा है 75 का और 45 का। ठीक है, तो ये 15 इंटू 5 लिखा हुआ है, 15 5 75, दिस इज 15 इंटू 3, तो इनका एचसीएफ 15 आ रहा है दोनों का एचसीएफ, तो 15 अपना आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा एचसीएफ टाइप के क्वेश्चंस थे गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके भी अपने आप डाउट्स पूछ सकते हैं। 1-on-1 सेशंस ले सकते हैं मेरे साथ, और पर्सनली कोचिंग लेना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप टेलीग्राम पे आके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरे बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो वो भी वहाँ पे आके आप इंक्वायर कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।
थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।